मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है अंडर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, तो उसमें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस बार जो भी एडमिशन प्रोसेस होंगे, वो जो आप जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे और प्लस आपके जो 12वीं के जो मार्क्स जो होंगे उसके सभी के कॉम्बिनेशन के आधार पर दिया जाएगा। तो फर्स्टली जो आपको जो एंट्रेंस टेस्ट जो देना होगा वो जो है एनटीए लेगी। तो एनटीए में जो सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन जो है उसमें आप लोगों के जो है सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। तो कुछ सेक्शन देखते हैं जिसमें आप लोगों को है कि हम कैसे क्या एंट्रेंस देंगे, क्या हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 या स्लॉट 1 स्लॉट 2 ये हमें दोनों में ही एडमिशन दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंगली हम देखते हैं। तो ये जो है ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो एनटीए के वेबसाइट पर अपलोडेड है, जिसके थ्रू जो है आप पढ़ सकते हैं। तो जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आपको कैसे क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या क्या मॉड्यूल होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको जो लिए जो जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है ना 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन में जो पहला सेक्शन जो होगा जिसे हम 1A के नाम से जानते हैं, उसमें आपको 13 लैंग्वेज होंगे, 13 लैंग्वेज दिए जाएंगे। इसमें से सिर्फ आपको कोई सा एक मीडियम ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी चूज़ करेंगे। जैसे ये देखिए ये आपको दे रखा है लैंग्वेज टेस्ट, तो इसमें से जो आपको जो कोई सा एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना होगा। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश के बेस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी के बेस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 में जो आप सेक्शन 2 में से जो आपने जो सेक्शन 1 में आपने लैंग्वेज चूज़ नहीं किया है वो आप सेक्शन 2 में से भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें से आप कोई से भी अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे लैंग्वेज जो है, संस्कृत, ये सभी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया लैंग्वेज टेस्ट। अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इस लैंग्वेज टेस्ट में जो है ना रिक्वायरमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग में देखते हैं जो आपको स्लॉट के एग्जामिनेशन जो दिए जाते हैं वो आपको 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होंगे। जो फर्स्ट स्लॉट होगा जो वो 9 AM to 12 PM होगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के मुताबिक होता है। तो ड्यूरेशन जो होगा, जो भी आपके क्वेश्चन जो होंगे कि या तो आपको 45 और 60 मिनट्स के दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सो हाँ, ये देखिए ये जो आपको स्कीम ऑफ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो दिए जाएंगे वो आपके जो है, जैसे ये है आपके स्लॉट 1 में जो एग्जामिनेशन जो कंडक्टेड जो किया जाएगा उसमें जो आपके सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट में जो है आपका फर्स्ट जो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। जो इसमें से आपको जो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। इसमें 13 लैंग्वेज दिए जाएंगे। 13 लैंग्वेज में से मैंने अभी आपको बताया कि कोई सा एक लैंग्वेज जो है आपको सेक्शन 1 में से चूज करना पड़ेगा। ये आपके 13 लैंग्वेज कोर्स है। 13 के 13 लैंग्वेज है, इसमें से कोई सा आप एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे। इसी में से ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन का सिलेबस है। तो ये दे ऊपर में नोटिस दे रखा है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। इट मीन्स कि ये हो गया कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 में से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। आगे देखते हैं जो आपका नेक्स्ट जो है आपका स्लॉट 1। नेक्स्ट जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपको मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट ही काउंट कर सकते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। उसके थ्रू जो आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और उसके लिए जो है आपको मैक्सिमम जो है आपका 90 मिनट्स दिए जाएंगे 2 सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें से जो आपके सब्जेक्ट जो रहेंगे जो आपकी ये और उसमें फिर जो है एक थर्ड जो आपका जनरल टेस्ट होगा जो कि 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 में।
इट मीन्स के 75 में से आपको 60 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, ये स्लॉट 1 का। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस जो आप देंगे उसके बेसिस पे एडमिशन का क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पे आपको PDF के रूप में आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। तो जैसे ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इसमें देखिए, इसमें अगर कोई कैंडिडेट अगर एडमिशन अगर लेना चाहता है, तो आपके पास जो BSc अगर ऑनर्स अगर कोई करना चाहते हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये होना चाहिए। और यहाँ देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव टू अपेयर CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो CUET जो एंट्रेंस जो देंगे, वह आपके पास जो डोमेन सब्जेक्ट है, इट मीन्स की मेन सब्जेक्ट, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन आपके पास होनी चाहिए। ये हो गया। तो सेम इसी तरह से मैं आपको जो बीकॉम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स है, उसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो किस बेसिस पे आपको एडमिशन्स देंगी। तो सभी सब्जेक्ट के आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेसिस पे दिया गया। जैसे ये देखिए, BSc पास प्रोग्राम अगर करना है जो कि मैथमेटिकल साइंस के थ्रू है, तो इसमें से जो भी आप एंट्रेंस जो देंगे उसमें जो सेक्शन जो डिवाइड है, तो आपके पास एनी वन फ्रॉम द सेक्शन 1, यानी सेक्शन 1 जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है, उसमें से उस लैंग्वेज में से कोई सा एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए था, प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए जो आपने चूज किया है, प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी जो आपके डोमेन सब्जेक्ट जो होंगे उसमें आपके 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, कोई से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए अगर आपको BSc करना है। तो सेम इसी तरह से अगर मैं आता हूँ बीकॉम के लिए, तो बीकॉम के रिगार्डिंग जो यहाँ जो इन्होंने रिक्वायरमेंट जो नीड किया है या मांगी गई है जो बीकॉम के रिगार्डिंगली, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। सो तो यह हम नीचे की स्क्रॉल डाउन हम नीचे करते हैं, आते हैं बीकॉम के कैटेगरी के ऊपर। तो ये रहा आपका फर्स्ट जो है आपका बीकॉम ऑनर्स। अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करता है और चाहता है कि मुझे एडमिशन मिले, तो उसके बेसिस पे जो NT है तो एंट्रेंस तो ले ही रही है, तो जो आपके बीकॉम ऑनर्स में जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए ड्यू में एडमिशन के लिए जो NTA जो जारी कर रही है, तो वह आपके पास जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए एनी वन फ्रॉम द सेक्शन 1। जो सेक्शन 1 में जो इट मीन्स कि यहाँ देखिए आप, सेक्शन 1 जो है आपके पास सेक्शन वन, तो लैंग्वेज ये रहा आपका, ये है हमारा सेक्शन 1। तो इट मीन्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो इनमें से कोई सा एक सेक्शन, एक लैंग्वेज जो है आपके पास होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बंगालीज कोई सा एक सा होना चाहिए। और इसके बाद जो ये जो है आपका अब दूसरा आता है आपका सेक्शन 2। जो आपके मेन जो होंगे, या तो आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी आपके पास जो होना चाहिए, और वो आपके डोमेन सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस एनी 2 फ्रॉम दिस सेक्शन 2। जो आपके सेक्शन 2 जो होंगे, जो आपके डोमेन टेस्ट जो होंगे, उसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। चाहे आप इट मीन्स कि ये देखिए, यहाँ इन्होंने भी बताया है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन CUET एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इट मीन्स कि जो आपने CUET का जो एंट्रेंस जो दिया है, आपके पास जो सब्जेक्ट जो होंगे वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से होंगे। जैसे कि कॉम्बिनेशन 1 में आपके पास एनी वन ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट 1। इट मीन्स कि जो लिस्ट 1 जो दिया गया है, आपके पास जो 13 लैंग्वेज है, उस 13 लैंग्वेज में से आपके पास कोई सा एक लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस आपके पास मैथमेटिक्स जो है वो होना चाहिए, प्लस आपके पास जो आपने जो मेन जो इट मीन्स कि जो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट जो है, उसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। चाहे आप अकाउंट्स चूज कीजिए, इको चूज कीजिए, या अकाउंट्स चाहते आप बिजनेस इकोनॉमिक्स रखिए या बिजनेस स्टडीज रखिए, तो ये आपके होंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यानी जो 2 कॉम्बिनेशन जो होंगे वो आपके पास होंगे एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए। यानी लैंग्वेज आपको मैंडेटरी ही है कि जो आपके लैंग्वेज 1 जो होंगे, जो सेक्शन 1 में जो दिया जो होगा, वो 13 लैंग्वेज में से 1 लैंग्वेज आपको चूज करने ही करने हैं, प्लस अकाउंटेंसी रहेगा आपके पास, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ
एट लिस्ट वन शुड बी इन द लिस्ट B1 बिलो। यानी जहाँ आपका 1B जो आपको जो लैंग्वेज टेस्ट जो होगा उसमें से जो आपके एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपका रीजनल लैंग्वेज रहे, चाहे आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होने चाहिए। तो वो जो है आपके बीकॉम ऑनर्स के एडमिशन के प्रोसेस है। तो इसी के बेसिस पे जो आपको जो एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो निकलेंगे, इस बेसिस पे, इस मेरिट के बेस पे जो है जो आप स्कोर करेंगे, CUET का स्कोर जो होगा उस बेसिस पे आपको एडमिशन दिए जाएंगे। और दूसरा जो है आपको जो बीकॉम में, अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए जो आप CUET का एंट्रेंस जो देंगे, उस एंट्रेंस का जो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन है, जो कि मैंडेटरी जो किया गया है, वो आपके पास ये रहा कि आपके पास एनी वन ऑफ द फ्रॉम द सेक्शन 1 होना चाहिए। जो आपका सेक्शन 1 का जो एग्जामिनेशन होगा, जो कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि 13 लैंग्वेज होंगे, उसमें से आपके पास कोई सा एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, ये आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। और प्लस जो होगा एनी 3 फ्रॉम द सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आपको जो डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, उसमें से जो आपके 3 सब्जेक्ट जो है होने चाहिए। अकाउंटेंसी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, और भी आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई से जो है आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट होने चाहिए सेक्शन 2 से। अदरवाइज अगर ये आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप जो है एनी वन फ्रॉम द सेक्शन 1, यानी इट मीन्स कि जो लैंग्वेज टेस्ट जो उसमें से कोई सा एक लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस एनी वन फ्रॉम दिस सेक्शन 2 और प्लस सेक्शन 3। यानी जो सेक्शन 2 जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है, तो डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपके पास कोई से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एनी वन, सॉरी, सेक्शन 2 से आपके पास कोई 1 सब्जेक्ट होने चाहिए। या तो आप अकाउंटेंसी लीजिए, या तो इकोनॉमिक्स लीजिए, या बिजनेस स्टडीज लीजिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स लीजिए, या आपके सेक्शन 2 में आपको चॉइस दिए गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 में आपको टोटल 27 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उसमें से आपके पास कोई सा भी एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्लस आपके पास जो होगा सेक्शन 3, सेक्शन 3 जो है आपका होगा जनरल टेस्ट होगा। तो जनरल टेस्ट जो है आपका, जनरल टेस्ट में जो दिए जो जाएंगे आपके, उसमें MCQ बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज लिया जाएगा। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा, करंट मेंटल एबिलिटी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और जो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो ग्रेड 8 स्टैंडर्ड तक के रहेंगे। इसके लिए आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 75 में से, और कुल आपको जो है 1 आवर दिया जाएगा। इट मीन्स के 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये हमारी एडमिशंस गाइडलाइंस है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है अपने कहते हैं वेबसाइट पर जो है डाला गया है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तो जो आपके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंगली दिए जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को बैचलर इन बिजनेस स्टडीज करना है, तो उसके लिए आपके जो एनी वन ऑफ द फ्रॉम एनी वन लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए सेक्शन 1 से, प्लस उसके पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और प्लस जो है सेक्शन 3, यानी इसमें इसके उसे जनरल टेस्ट उसे देना पड़ेगा। तो जनरल टेस्ट के लिए जो है आपको ये दिए जाएंगे। तो ये जो है आपके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग है, तो जो कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने जो गाइडलाइंस जो जारी किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के मुताबिक जो है हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, इस बेसिस पर हम एंट्रेंस लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, तो कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो कमेंट बॉक्स के सेक्शन के थ्रू जो है आपको क्वेरीज जो है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके दूर किया जाएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके सेटिस्फाई के साथ आपको आंसर दिए जाएंगे। तो ये जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के नोटिस का कार्ड जो नोटिस जो निकाला है एडमिशन प्रोसेस जो होगा अंडर ग्रेजुएट के बेसिस पे, तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपका जामिया मिलिया की इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ है, JNU यूनिवर्सिटीज़ है, तो सब यूनिवर्सिटीज़ की जो है अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के गाइडलाइंस, सबका अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के क्राइटेरिया है, तो आप इसमें से देखेंगे सबकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के डिमांडेड है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटीज़ है, तो इन सभी के अलग अलग गाइडलाइंस हो, तो आप उसमें से आप देख सकते हैं। फिर भी तो आज जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बताया है कि एडमिशन्स अगर आपको लेना है तो क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और आपके जो भी एंट्रेंस के बेसिस पे होंगे वो आपके
जो स्कोर कार्ड है जो आपने एंट्रेंस दिया है उसको स्कोर कार्ड के बेसिस पे प्लस आपके जो भी 12th के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे दिए जाएंगे। तो जो भी आप स्कोर कार्ड जो रिजल्ट जो आपको जो निकलेगा स्कोर कार्ड जो जारी किए जाएंगे उसमें से जो भी आपके परसेंटेज या स्कोर कार्ड होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कट ऑफ डिसाइड करेगी, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिए जाएंगे। फिर भी हम नेक्स्ट वीडियोस में अगर आपकी जो भी क्वारीज रहेगी इसके रिगार्डिंग हम आपको उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आगे जो भी है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको एक पूरा शेड्यूल में आपको बता दूंगा कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको कोई भी क्वारीज होंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।